संगत जी, जैसे आंटी के सवालों के जवाब आंटी को दिए, आपके भी हो सकते हैं, क्योंकि समस्या तो हर किसी को होती है। क्योंकि दुनिया दुखी इतनी है कि उनको पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, हमें कहाँ जाना है। क्योंकि आजकल कहीं तो संगत ऐसी है जो भटक रही है इधर-उधर, उनको पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये जो कॉलिंग सेशन में आपको पता चलेगा, आपकी समस्या का हल भी हो सकता है। क्योंकि समस्या किसी की भी हो सकती है, पता नहीं किसको कौन-सी समस्या का हल मिल जाए। सुनकर और पूरा समस्या जो मैंने बताई है पूरी सुनना। ये ऑडियो कहते हैं, ऑडियो सुनेंगे तो आपको मालूम होगा उनका और क्या समस्या है, तो आपकी भी हो सकती है। चलिए आपको बताते हैं उनकी समस्या और आपको भी पता चलेगा। जी। अंकल, मुझे ना ये पूछना है कि मैंने अमृत वेला शुरू करा था। हाँ जी। हाँ, तो कई बार होता है मेरे को तबीयत तो ठीक ही नहीं रहती। मेरे को ना थोड़ी सी शरीर में प्रॉब्लम है, हाँ तो हाँ। उससे ना मेरे शरीर में भी कमजोरी, नींद आती है। कई बार है ना मैं फिर लेट भी हो जाती। हाँ जी। तो क्या करूँ बताओ फिर? शरीर में कमजोरी तो आप जैसे आप बैठ नहीं सकते ना। नहीं, बैठ तो जाऊँ, नींद ज्यादा आती रहती है, कमजोरी। नहीं नहीं, आपको जैसे कमजोरी आती है तो आप फिर बैठे नहीं जाता होगा आपसे तो। हाँ, बैठा तो नहीं जाता, लेकिन फिर भी गुरुजी मेरे को बिठा के रखते। नहीं नहीं, वो देखो मजबूरी में बैठने की अलग बात है। जैसे आप क्या करो आंटी, जैसे अमृत वेला जैसे कोई भी नाम जपते, क्या नाम जपते हैं आप? मैं तो गुरुजी का मंत्र जाप करता। चलो ठीक है, तो वो जपते हैं, मगर आपको जो है आप जैसे आपकी थकान है तो आप लेट जाइए। क्योंकि गुरु जी को पता है कि आपको स्नान करते आप नहा सकते, अच्छी बात है। नहीं नहा सकते तब भी आप 5 स्नान करके बैठ जाइए, या 5 स्नान करके लेट जाइए। करके गुरु जी के ध्यान करिए और ध्यान करके मंत्र जाप करिए हाथ जोड़ कर जो ठीक है। ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं धीरे धीरे जब आप मंत्र जाप करेंगे। और सबसे बड़ी बात, मूल मंत्र जाप जो वो भी करिए साथ में, आपको जल्दी आराम आएगा। मूल मंत्र जाप करते हैं। हाँ देखियो, वैसे तो मंत्र जो होता है ना, जो मंत्र जो भी असली मंत्र जो हम जपते हैं वो 2 अक्षर का ही होता है ज्यादातर तो। वैसे तो अच्छा। जैसे कोई भी जप सकते हैं। जैसे आप 3 मंत्र ज्यादा असर करते हैं। देखो मैंने तो एक आपको बताऊं, किसी ने एक्सपेरिमेंट करा था कि 2 मंत्र वो ज्यादा खिंचाव करता है। वो ज्यादा परमात्मा की तरफ ज्यादा ध्यान लगाता है। देखो मंत्र से कुछ नहीं होता। मंत्र तो ये होता है कि हमें, जैसे एक गाड़ी है, आप कोई सी गाड़ी पे जाओ, जाना तो आपको वही है जहाँ पे आपको जिसको आप मानते हो। तो मंत्र एक आपको सहारा की आपको वो गुरु का मंत्र है, आपको पहुंचाएगा, मगर आपको मंत्र पे नहीं जाना। देखो एक तो जो मुस्लिम जो करते हैं ना अल्लाह, ये बहुत जल्दी असर करता है। ये तो आप जब सोचते कि अल्लाह कोई और सुनेगा, और आप संसार में रहते हो तो दुनिया 100 तरह की है, मगर आप एक होता है वाहिगुरु। मैं जब तो वाहिगुरु का मंत्र जाप, तो वो जल्दी असर करता है ये। अच्छा, वाहिगुरु बोलते रहो। वाह गुरु ऐसे करना है। वाह गुरु वाह गुरु ऐसे वाह गुरु, जैसे श्वास छोड़ते हैं ना, ऐसे तो ऐसे लेना। जैसे आप राम नाम कितनी अरे जितने बार मन करे कोई। देखो ये हमारा आत्मा का भोजन है। तो हमारा शरीर के भोजन की लिमिट है इसकी। और सबसे बड़ी बात है आपको, तो अब सुबह अमृत वेले में संभालते, रात को हल्का खाना खाइए। और जैसे आपको भूख है 2 रोटी की, तो 1 रोटी खाइए, आप हल्का खाइए, जैसे पेट ज्यादा भरिए मत। नहीं, जैसे अब मैं 3 बजे उठना चाहती हूँ, 3 बजे तो मैं उठती भी हूँ। तो थोड़ा सा भी लेट हो गया रात को बच्चों के कारण। सुबह फिर वो 3 बजे आँख खुलती नहीं है, वो लेट ही फिर आँख खुलती। कितने में खुलती है? कई बार तो 5 बजे, कभी 5:30 बजे ऐसे। तो रात को कर लीजिए, रात को 12 बजे आप शांत जगह मिलती है कुछ आपके कमरा कोई खाली हो, उसमें आपका शांत जगह है 12 बजे रात को। अच्छा। रात को 12 बजे 2.5 घंटे करके सो जाइए। अच्छा। तो रात को 12 बजे कर सकते हैं, क्योंकि
धीरे धीरे करेंगे, बाकी परमात्मा अपने आप ही आपको फिर आपके तबीयत सही होगी। धीरे धीरे आप नाम जपने से काफी कुछ आपका अंदर से ना आपकी बीमारियां, सबसे पहले आपकी बीमारियां सही करते हैं, क्योंकि बीमारी सही होंगी तभी तो आप खाने पीने की चीज भोगेंगे। तो और सबसे ज्यादा कि आपको कुछ भी खाना है। नॉनवेज खाते हैं आप? नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। तो ये अच्छी बात है। सावन में तो बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं। वैसे भी अमृत वाला जो नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, उसमें फिर असर नहीं होता। नहीं खा रही। कोई बात नहीं, वो तो सही है। तो और सबसे ज्यादा मेलजोल कम कर दो आप। जैसे ज्यादा ऐसे आप पता है ना, आपको आजकल आंटियां जैसे इकट्ठी हो जाती है तो फालतू बातें इधर की उधर की बातें करती हैं, जैसे ये हो गया वो हो गया। मैं तो घर में ही रहती हूँ। वो तो कोई बात नहीं, मैं औरों की बता रहा हूँ मैं जैसे। और देखो बात सुनो, आपकी कल वीडियो देखी थी। कौन सी? आपने डाल रखा था ना, गुरुजी को बदनाम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हाँ। लगा ये मेरा चीज बहुत बुरी लगी। लोग क्यों कर रहे हैं गुरुजी? अरे उनको छोड़ो, जो करेगा बरेगा। देखो पंजाब में कई कट्टर लोग होते हैं। कट्टर मतलब होता है काटने की चीज, वो काटते हैं। वो बताओ वो जो है सिख नहीं है, वो जो है वो खुद ही भटके हुए हैं। तो देखो जो सिख असली सिख होगा ना, तो असली सिख होगा वो जो है सिख का मतलब क्या कि हम सीखते रहे। हमें कभी हमने सीखना है। हमें कभी भी हम कहते हैं पूरा हो नहीं सकता हमारा। हमने गुरु के लड़ लगे, गुरु के मैं तो गुरु ग्रंथ साहब को ज्यादा मानता हूँ। गुरु जी का इसलिए मानता हूँ कि गुरु जी सब एक ही जोत है, तो परमात्मा की जोत है। देखिए समय ऐसा होता है, देखिए संगत, जो गुरु जी है ये भी परमात्मा की बाने से आए हैं, है ना। ये अवतार है, जैसे अवतार आते हैं तो अपना काम करके चले जाते हैं। तो मगर आपको ऐसे गुरु जी के स्वरूप को पूजना नहीं है, आपको उनको देखकर याद, परमात्मा याद आने चाहिए आपको। अच्छा। जैसे गुरु का स्वरूप है तो आपको ध्यान क्या ध्यान के स्वरूप पे लगा लो, जोत पे लगा लो, यहाँ लगा लो। आपको ध्यान शब्द पे लगाना है, जो शब्द आप पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो आप? जैसे राम राम जप रहे हो, उस पे लगो राम पे आपने ध्यान लगाना है कि राम 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 राम। उसमें राम आपको पता तो नहीं क्या क्या कर रहे हो आप। मन को आपको केंद्रित करना है। मन आपका टिकेगा तभी तो आपका सब कुछ सारा कल्याण होगा। सारा मन का खेल है आंटी। ये मन जो हमें मन ही है हमें बुरी जगह लगाता है, मन ही हमें अच्छी जगह लगाता है। मन को देखो, मन हमारा, हम मन के गुलाम हो रहे हैं, मगर मन को अपना गुलाम बनाना हमने कि हमारी मर्जी के खिलाफ वो कहीं न जाए। सही बात है। देखो हम चीज कोई भी करते हैं आंटी, जैसे हम कोई भी जैसे धार्मिक स्थल पे चल रहे हैं, तो कहीं का शौक होता है कि हम आगे परमात्मा से मिलने का शौक होता है कहीं को। तो वो कोई पहली क्लास है, कोई दूसरी क्लास है, कोई तीसरी क्लास है। तो इसकी तो क्लास बहुत है। तो जितना आप डूबोगे उतना ही, सागर है, जितना डूबोगे उतना ही मोती ले जाओगे आप। जैसे आप लोटा लेके जाओगे तो एक कटोरी लेके जाओगे, कटोरी इतना सागर में डुबका मार के लेके आओगे। कहीं लोटा लेके आएंगे, कहीं बड़ी मटकी लेके मटकी से भर के ले आएंगे। जितने हैं, जैसे अब मोहम्मद साहब ने बोला 7 आकाश है। अब गुरु नानक जी मोहम्मद साहब का अपना नेचर था। उन्होंने अब कहीं मुस्लिम धर्म बहुत ये काट पीट करते हैं। ये जो इनके धर्म में ना कोई काट पीट मना करा हुआ है, ये मांस खाने के लिए हमेशा ये अपने स्वाद के लिए ये धर्म को केंद्रित करते हैं। ये तो फिर टॉपिक अलग हो जाएगा। तो वो देखो, वो कर्म भोगने पड़ते सबको। अब देखो ये काटते हैं, आगे बकरा जो काटते हैं तो वो भी आपको आगे फिर चलता रहता है। आपने काटा अगले दिन में वो काटेगा इसको, ऐसा चलता रहता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो मोहम्मद साहब ने भी देखो, मोहम्मद साहब ने मेमने के बच्चे को बचाने के लिए तो अपना पूरा दिन वही बैठे रहे कि इसकी नींद ना टूटे। मोहम्मद साहब थे इनके जो वली थे ना, नींद ना टूटे, तो नींद ना टूटे वो बैठे रहे। तो जब उनको देखा कि ये उठ ही नहीं रहा, तो अपना पहले चोले बड़े चोला होता है ना, बड़ा पहनते थे पहले आंटी। तो फिर उन्होंने अपना चोला काट दिया। उन्होंने ये भी बोला हुआ है, देखो उन्होंने बोला हुआ है कि जैसे आप 5 नमाजें पढ़ रहे हो, उसमें जो है आपको कोई कत्ल भी कर जाए तो अब आपको इतना ध्यान लगा के पढ़नी है नमाजें कि आपको कोई कत्ल भी कर जाए ना, तब भी आपको पढ़ते रहना है उसको।
तो उसके बाद कह रहे कि एक बात और कही उन्होंने कि नमाज पढ़ रहे हैं तो आपके पास में मस्जिद है, जैसे आपके घर के पास में मस्जिद है, आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपको माँ जो है कहते बोले कि मोहम्मद माँ बुलाए आपको, तो आपको उसी टाइम माँ के पास जाना है, क्योंकि कहते हैं जब खुदा बुला रहा है, जब हम नमाज खुदा की कर रहे हैं ना, खुदा की नमाज कर रहे हैं ना, तो हमें जब खुदा ही बुलाया तो फिर उससे बड़ी क्या बात है, जो माँ को खुदा का रूप दिया है। तो आजकल देखा माँ को कोई पूछता नहीं है, घर से निकाल रहे हैं, अनाथ आश्रम जा रहे हैं, आप जितना मर्जी नाम जप लो उसमें कोई फायदा नहीं होगा आपको, अमृत वेला संभाल लो, जो मर्जी कर लो। आपने माँ को किसी माँ को इज्जत, जैसे माँ बाप को इज्जत करी, तो आपको पूजा पाठ नहीं करेंगे तब भी चलेगा आपका। तो ये आज की दुनिया दुखी क्यों है, गलत जगह जा रही है। सत्संग में आपको पता है, सत्संग में जा रहे हैं तो नियम कोई नहीं है, अपना मस्ती कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं सत्संग का। तो इसीलिए मैं कर रहे हैं मोबाइल, हाँ इससे आप कहीं ना मत जाए, हाँ अपना घर में बैठिए, अपनी तरफ हमारी सबसे बड़ी बात है, ठीक है। और कुछ फिर भी जैसे एक नियम होता है, जैसे 3 बजे उठना, तो कोई भी अरे बात सुनो, आप रात को कर लीजिए। आप नियम तो बहुत होते हैं, नियम तो इतने हैं कि संभाल नहीं पाएंगे, जितना संभाल सकते। जैसे आपको गुरु को पता है कि आपकी तबीयत सही नहीं है ना, तो आप ऐसे करो, जैसे एक टाइम बना लो, उसमें चाहे आप एक घड़ी कर लो, एक घड़ी जैसे 1.5 घड़ी होता है, एक घड़ी होती है 28 मिनट की, 28 मिनट की होती है घड़ी। अच्छा। और 3 घड़ी जो उन्होंने कहा, जो बीमार है उसको 3 घड़ी कर सकता है वो। 3 घड़ी पर आप लगा लो 28 मिनट के कितने हो गए, 1.5 घंटे से 1 घंटा 40 मिनट ऐसे हो गए ना। तो आप नहीं कर सकते तो आप धीरे धीरे पहले एक घड़ी करो, आधा घंटा करके रोज, हमारे टाइम एक बनाओ। और देखो आप हो सके तो टाइम, जगह और मंत्र एक ही होना चाहिए, तो वो तो आपको बहुत जल्दी असर करेगा। जगह जो है ना एक चार्ज हो जाती है आपकी, जैसे आप मंत्र जप करते हैं, जैसे आप जब मंत्र जपते हैं वहाँ पे जो है कि आपका जगह चार्ज हो जाती है। वहाँ कोई नास्तिक बैठेगा, नास्तिक आदमी बैठेगा, तो उसके अंदर भी अच्छे ख्याल चालू हो जाएंगे, क्योंकि जगह चार्ज हो जाती है वो। अच्छा, जगह भी एक ही बनाऊं, टाइम भी एक ही बनाऊं? नहीं, जगह तो जैसे कभी बाहर जाते तो चेंज कर सकते हैं, वैसे कोशिश कर रहे हैं कि एक ही जगह बनाए, कोशिश करें वैसे, तो उससे लाभ होता है। क्या जैसे आप जगह चार्ज क्या होगा कि जब भी आप बैठेंगे ना, आपका ध्यान जल्दी लगेगा। आप फील करके देखना कभी जैसे आप बैठेंगे वहाँ पे, तो आपका ध्यान बहुत जल्दी लगेगा वहाँ पे। और टाइम भी एक ही बनाऊं? टाइम तो एक बनाना, पर टाइम और एक ही मंत्र जाप। और आपके मन आपको भटकता है तो आपने जोत जगा लेनी है, लाइट बंद करके। और यहाँ ओलट है ना, ओलट, हाँ, तो उसकी जो लाइट होती है, हाँ, उसपे ध्यान केंद्रित करना है, लाइट बंद करके। और उसपे लाइट पे और आगे खोल के रखनी है, जब तक आपकी आंखों में पानी निकले, पानी। अच्छा, तब तक वो करते रहना, तो उससे मन भटकता नहीं, मन केंद्रित होता है। जैसे नहीं हुआ फिर दोबारा करें, उसे आपको मन लगेगा। और अभ्यास क्या रहेगा, श्वासों को ऊपर नीचे करें, उससे आपके श्वास भी अच्छे चलेंगे। जैसे स्टार्टिंग में तो 30 सेकंड तक आदमी रोक लेता है, जितना रोक सके, ये नहीं कि आपने रोक लिया पूरा, जितना रोक सके, जितनी आपकी लिमिट है, ठीक है। 5 बजे कर लो, हाँ कर लीजिए, 5 बजे करिए, जब मैं 5 बजे के लिए 6 बजे करिए आप। अच्छा, 5 बजे तो कर लो ना। हाँ करो, बाकी गुरु से अरदास करते रहो, गुरु मुझे जो अपने आप गुरु नानक जी जो है आए थे, अकाल पुरख के हुक्म में आए थे। वो सबसे ज्यादा गरीबी उनके पास ही है। गरीबी मतलब कि इतने वो होते, कोई उनको कुछ भी बोल देता था ना जी, वो निम्रता इतनी थी उनकी, बहुत निम्रता थी गुरु नानक के अंदर। 10 गुरु जितने भी आप इतिहास पढ़ोगे ना, तो इतने कुर्बानियां करी, इतनी करे हैं। देखो हिंदू फैमिली के लिए भी करी है, सबके लिए करी है ना उन्होंने। ये नहीं, ये थोड़ी क्या है कि हम जो ये सिख कर रहे हैं, सिख कितना काम कर रहे हैं। एक को मैं जानता हूँ, वो बाढ़ आ रही है उसमें जा रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं। तो हाँ, तो इतनी सेवा करें तो देखो हमारे किसके लिए कर रहे हैं। अब देखो, अब मूल मंत्र करिए, आपको देखो बहुत जल्दी नाम आएगा, उससे आपकी नेगेटिविटी घर से दूर होगी आपकी। अच्छा, मूल मंत्र करो। हाँ, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभम
कहते हैं गुरु प्रसाद जो है सारा मूल मंत्र, ये आप यूट्यूब पे देख लेना तो आपको सीख लेंगे आप। यहाँ तो आप गुरबानी सर्च मारेंगे ना, ऐप है। गुरुजी की नहीं गुरबानी सर्च एक ऐप है। मेरे को भेज दो अंकल, मेरे को भेज दो। हाँ मैं ये आपके इसी नंबर पे भेज दूंगा आपको, ठीक है? हाँ मेरे को भेज दो, अभी भेज दो फिर मेरे को। हाँ भेज देता हूँ मैं उसको, ऐड करना उसमें ना हिंदी इंग्लिश आप उसमें ये गुरु ग्रंथ साहब की ट्रांसलेट भी है, गुरु ग्रंथ साहब की वो है टीकाकरण भी है, उसकी उसका जब आप पढ़ते हैं ना उसका बता भी रखा कि इसका मतलब क्या है, हिंदी इंग्लिश है। मैं आपको भेज देता हूँ इसी नंबर पे। हाँ इसी नंबर पे मेरे को भेज दो। ठीक है, जय गुरु जी। मेरे को जोड़ रखा है, मेरे को भेज दो उसी पे। ठीक है जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय। चलो, आपको कोई सवालों का जवाब मिला हो ना कुछ नहीं भी मिला हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर, जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, और बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का हल ले सकते हैं। आपको कोई समस्या हो तो बता सकते हैं। गुरु जी की भला करें, गुरु जी सबको कृपा करें, गुरु जी सब पे जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी।